बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से सूरत का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़लतुम इलल अर्ज़। और इस रुकू के अंदर ग़ज़वा तबूक का तज़किरा जो है वो होगा आखिरी आयत में, और इससे आगे फिर ग़ज़वा तबूक कुछ आयत में चलेगा। ग़ज़वा हुनैन जो था उसका तज़किरा पीछे मुकम्मल हो गया था, और इसमें मुनाफिकीन जो थे ग़ज़वा तबूक के अंदर, ग़ज़वा तबूक की काफ़ी डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम कल ज़्यादा पढ़ेंगे। आज मुख्तसर सा बस थोड़ा सा देख लेते हैं आयत के मुताबिक। तो मुनाफिक जो थे वो बहुत ज़्यादा ग़ज़वा तबूक में ज़ाहिर हुए थे, यानी चूँकि सफ़र दूर था और मौसम भी सख्त था, फल पके हुए थे, फल काटने का मौसम था, घरों से निकलने को किसी का मतलब सफ़र पे जाने का किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था, और इस तरह के की परेशानियाँ थी। लेकिन मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे हो चुके थे, क्योंकि ग़ज़वा फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन में भी फ़तह हो चुकी थी और आगे फिर ग़ज़वा तबूक हुआ। तो मुसलमान माली लिहाज से काफ़ी मज़बूत हो चुके थे, लेकिन आज़माइश ये थी कि अ, पके हुए फलों को छोड़कर, यानी फसलें पकी हुई छोड़कर जाना, ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, और ये सफ़र ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी नहीं कि जाना कहाँ है, सिर्फ तैयारी करने का हुक्म दे दिया। और बहुत ज़्यादा तादाद मुसलमानों की गई, बहुत सारे पीछे भी रह गए। इनमें से कुछ जो मुखलिस सहाबी थे, ईमान वाले मुखलिस सहाबी, वो भी पीछे रह गए ग़ज़वा से किसी न किसी वजह से, लेकिन उनको फिर काफ़ी सख्त कड़ा वक्त देखना पड़ा अल्लाह ताला की तरफ से। 40 दिन तक तकरीबन उनके साथ सब ने बोलचाल बंद कर दी। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था कि इनके साथ कोई बात ना करे, हत्ता कि बीवियां भी वो अपनी जो हैं उनको भी छोड़ दें, उनको अपने जो है मेके में भेज दें। और इतनी सख्ती हुई, फिर वो मुसलसल 40 दिन तक तौबा करते रहे, रोते रहे अल्लाह ताला के हुजूर। फिर उनको माफ़ी मिल गई। लेकिन कुछ ने झूठ बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके, के बहाने बनाए कि हम इस वजह से नहीं गए, इस वजह से नहीं गए। उनको फिर माफ़ी नहीं, दुनिया में तो उनको सज़ा नहीं मिली, लेकिन उनकी आखिरत में जो सज़ा थी वो होगी। वो मुनाफिक थे। तो इस तरह का ये पूरा इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, आज डिटेल नहीं हो सकेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालों, जब तुम्हें जिहाद के लिए निकलने को कहा जाता है तो तुम ज़मीन पर बोझल होकर बैठ रहते हो। ये कैफ़ियत ज़ाहिर है कि उन लोगों को ही पता थी। आज तो कोई ना जिहाद का नाम लेता है और ना ही जिहाद के लिए निकलता है। तो बीवी बच्चों को छोड़ के, घर-बार को छोड़ के, अपना माल साथ लेके, उल्टा जो अपनी जमा पूंजी है वो साथ लेके, अपनी जान को लेके तो निकल जाना अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, कि मेरा माल भी जाए और मेरी जान भी ख़त्म हो जाए और अल्लाह राज़ी हो जाए। तो ये कैफ़ियत असल मुसलमान की होती थी। और आज तो जो है वो रूह मुसलमानों के अंदर रही नहीं, वो चीज़ें, वो एहसासात जो एक कामिल ईमान वाले के होते थे, वो उसका तजर्बा ही नहीं हमारे मुसलमानों को हुआ। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत से ही रखे, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम्हें आखिरत के मुकाबले में दुनिया ज़्यादा महबूब हो गई है? उस वक़्त दुनिया ज़्यादा हो चुकी थी ना, मतलब हालात अच्छे हो गए थे, जैसे अभी हमने बात की है। हालात बेहतर हो गए थे मुसलमानों के, और ये बाय नेचर होता है कि जब आपके हालात अच्छे होते हैं ना, तो फिर आपका दिल घर में लगता है, आपका दिल चाहता है कि मैं यहाँ रहूँ, हर चीज़ बेहतर है। फल वाफिर हूँ, फसलें वाफिर उगती हूँ, घर के अंदर खुशहाली हो, तो फिर घर में रहना इंसान को पसंद होता है, अच्छा लगता है। कहीं जाने को कहा जाए तो उसको मुश्किल हो जाती है। तो इससे पहले जब हालात अच्छे नहीं थे, तो तब भी जंग के लिए तो मुश्किल ही होता है, ज़ाहिर है कि अपनी जान जाने का खतरा होता है। लेकिन उस वक़्त और हालात थे, अब और हालात थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह,
फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। ये दुनिया तो थोड़ी सी है। अगर तुम्हें दुनिया इतनी अच्छी लग रही है तो फिर सोचो कि आखिरत तुम्हारे लिए कितनी अच्छी होगी। क्योंकि दुनिया का तो ये छोटा सा सिला मैंने तुम्हें दिया है। जाहिर है कि सहाबा को जो हालात बेहतर हुए थे वो उनके कुर्बानियों का नतीजा था। इतनी जंगें लड़ी, इतनी मारें खाई, उसके बाद हालात बेहतर हुए। फिर अल्लाह ताला ने इतने बेहतर हालात किए, इतने बेहतरीन फरमा दिए कि कैसरो कसरा के जो लिबास थे वो अरब के बधुओं में अल्लाह ताला ने तकसीम करवाए। यानी इनके जो बादशाहों के लिबास हुआ करते थे उनके अंदर हीरे जवाहरात जड़े होते थे। वो जो थे वो अरब के अंदर जब इन्होंने ये सारे इलाके फतुहात हो गई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, यहाँ से ईरान इराक वगैरह फतह हो गए तो इनके जो लिबास थे वो अरब के लोगों को, वो सहरा के अंदर रहने वाले लोगों को जिनको इन चीजों की कदर और पहचान बिल्कुल भी उनकी जुबान में नहीं थी, हालांकि वो तो सहाबा थे, उनकी तो शान ही अलग थी, लेकिन ये कहा करते थे कि इनको इन चीजों की पहचान नहीं है। जैसे आज भी लोग कहते हैं ना कि पेंडुओं को क्या पता होता है इन चीजों का, इन चीजों की पहचान नहीं होती। तो यही इन लोगों का भी यही ख्याल था। तो इनके जो लिबास और ताज थे वो सारे शाही जो चीजें थी वो अल्लाह ताला ने माले गनीमत के तौर पे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अता फरमाई। यहाँ तक कि एक कालीन था, बहुत उसका तज़किरा आता है तारीख की किताबों में। एक कालीन था जिसके अंदर मतलब कोई छोटी सी भी 1 इंच की भी जगह